अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे अज़रबैजान बाकू में कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस सर्विसेज के हवाले से। इसका तरीकाकार क्या है? हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई अज़रबैजान बाकू में कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस सर्विसेज के हवाले से काम करना चाहता है, जी तो जी इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको? जी कलीमुल्ला, इसमें ये है कि कोई भी बंदा अगर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है जिसमें कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस सर्विसेज है, जी सर। तो उसको सबसे पहले तो ये फर्म रजिस्टर्ड करवाना पड़ती है, जिसे हम कहते हैं कंपनी रजिस्टर्ड करवाना पड़ती है। जी तो सर। कंपनी जो है बेसिकली दो तरह की होती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में एलएलसी कंपनी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगी। ऐसा ही है तो जो सर। तकरीबन $600 में हम पैकेज दे रहे हैं, तो इसमें हम गवर्नमेंट की फ़ीसें हैं, लॉयर की फ़ीसें हैं और हमारे अपने सर्विस चार्जेस हैं। लेकिन अगर हम किसी लॉयर से ये सर्विस लेते हैं तो वो 1200 से $1500 तक का ये पूरा पैकेज देता है। तो हमने वो रिड्यूस करके तकरीबन $600 में ये पैकेज दिया अपने क्लाइंट को। जी सर। उसके बाद ये कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद उसको जो है अपना एक ऑफिस लेना पड़ेगा। तकरीबन $400 का वो ऑफिस है, ठीक है। उसके बाद अपना वो लोकल मैनेजर हायर करना पड़ता है, 200 से $250 तक एक अच्छा लोकल मैनेजर आप हायर कर सकते हैं। तो आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के साथ साथ अपना जो है बिजनेस सेटअप जिसे हम कहते हैं, ऑफिस है, ऑफिस मैनेजर है, आपका विजिटिंग कार्ड है, वो सारे मामला, आपको बैंक अकाउंट है, ये सारी चीज़ें जी सर। मेंटेन करना पड़ती है। उसके बाद ये आ जाता है कि आपके पास प्रोफेशनल लोग होने चाहिए, जिसमें कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के लिए आपके पास जिसे हम मेसन या मिस्त्री बोलते हैं, ऐसा ही है सर। इलेक्ट्रिशियन होते हैं, प्लम्बर होते हैं, उसके अलावा डिफरेंट जो है पेंटर आ जाते हैं। तो आप वॉलपेपर लगाने वाले लोग आ जाते हैं। तो आपने देखा आपके पास मेसन होना चाहिए, जनरल वर्कर होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए, पेंटर होना चाहिए, और उसके अलावा ये वॉलपेपर वगैरह लगाने के लिए या हत्ता कि आपके पास फर्नीचर के लिए भी लोग मौजूद होने चाहिए। जी सर। ठीक है। तो जब आपके पास ये पूरी टीम मौजूद है तो आप ये सर्विसेज अनाउंस करते हैं। सबसे पहले तो आप रेस्टोरेंट जो हैं और हॉस्टल जो हैं, होटल्स जो हैं, टूरिस्ट प्लेसेस जितनी भी हैं, इन सब को ये सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जी सर। क्योंकि ऐसा ही। आपको पता है कि वहाँ पर जब टूरिस्ट आते हैं तो बहुत से फर्नीचर होते हैं, टूट जाते हैं, टूटियाँ ख़राब हो जाती हैं। उसके अलावा और इलेक्ट्रिशियन जो है उनके लिए प्रॉब्लम इशू हो जाता है। या फिर उन्होंने ये होता है कि कोई नई बिल्डिंग उन्होंने ली है, वहाँ पे रेनोवेट करना है, उसको एज ए हॉस्टल डिज़ाइन करना है, जी सर। तो उनको सर्विसेज की ज़रूरत होती है, या पेंट करना होता है। तो जब आप ये कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आप इन लोगों के साथ रब्ता करते हैं, जिसमें होटल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, या जो डिफरेंट कैफ़े शॉप्स वगैरह आ जाते हैं। जी इसके सर। साथ साथ आप फिर लोकल जो है यहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन है उस पर आप एडवर्टाइज करते हैं, वेबसाइट पर, फेसबुक पर या लोकल वेबसाइट्स पर, और साथ साथ आप ब्रोशर वगैरह बनाकर आप घरों में देते हैं। जी तो सर। इस तरह से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आप दुबई में या सऊदी अरब में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप यही सर्विसेज यहाँ पर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और बहुत कम पैसों के साथ, आप अगर आपके पास 7-8 हज़ार डॉलर है, तो आप वहाँ यहाँ पर बिजनेस सेटअप बनाने के लिए कोई 1000-1200 डॉलर खर्चा होगा। कंपनी रजिस्टर्ड करवाना और टीआरपी वगैरह लेने तक कोई 1000-1200 हो जाएगा। टोटल आपका कोई $2000 से $2500 तक खर्चा हुआ कि आपका बिजनेस रनिंग पोजीशन में आ गया। अब इसके अलावा आपको जो ज़रूरत है, आपके पास बैकअप मनी होनी चाहिए, क्योंकि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास एडवर्टाइज करना है मटेरियल को वेबसाइट्स पर, लोगों के साथ जो है नेटवर्क मार्केटिंग होता है, ये सारा। तो मिनिमम मेरे ख्याल में अगर आपके पास 7-8 हज़ार डॉलर है तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। लोकल यहाँ पर आपको बहुत से वर्कर मिल जाते हैं, जिनमें पेंटर हैं, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर हैं। आपको अपनी एक टीम डेवलप करना होती है, और बहुत से वर्कर आप बाहर से, पाकिस्तान से या इंडिया से भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, और ऑनवर्ड आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात सर्विस चार्जेस की, तो जी सर्विस सर। चार्जेस यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ पर देखें कि मजदूर की तनख्वाह जो है, यानी डेली वेजेस जो है, तकरीबन 20 मनात पर डे मजदूर ले रहा है। जी सर। और जो मिस्त्री है तकरीबन 40 मनात ले रहा है पर डे। इसी तरह से जो पेंटर है उसकी भी 30-35 मनात पर डे तक चली जाती है। ठीक हो तो गया सर। इलेक्ट्रिशियन जो है जॉब टू जॉब वो चार्ज करता है। तो इसका मतलब ये है कि सर्विस चार्जेस बहुत अच्छे हैं।
और तकरीबन 1 करोड़ आबादी वाला मुल्क है, जहाँ 40-50 लाख टूरिस्ट भी आ रहा है, तो बिज़नेस ग्रो हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मेजर कंस्ट्रक्शन कंपनीज काम कर रही हैं। तो अगर आपके पास 40-50 लोगों की वर्क फोर्स है, तो आप एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर काम लेकर, पेंटिंग का काम लेकर, इलेक्ट्रिशियन का काम लेकर या प्लम्बर का काम लेकर, वायरिंग वगैरह का काम लेकर आप अपनी सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर, मेन कॉन्ट्रैक्टर के साथ एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर भी आप काम कर सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं हमारे बहुत से भाई कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस सर्विसेज जो है ना दुबई और सऊदीया में प्रोवाइड कर रहे हैं। जी जी। तो वहाँ के लोगों का जो रवैया है, अरबियों का जो रवैया है वो बहुत रूड है, बहुत ज़्यादा। वो जो है ना हमारे भाइयों को आप जानते हैं कि किस तरह वो करते हैं उनके साथ। क्या यहाँ के लोगों का इस तरह का रवैया है, या वो किस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं पाकिस्तानी लोगों के साथ? यहाँ पर जितने भी लोग हैं लोकल, उनका बहुत वेलकमिंग है। ये लोग जो है पाकिस्तानियों को या मुस्लिम जितने भी हैं उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। जी सर। फॉरेनर्स को स्पेशली ये वेलकम करते हैं। इसी वजह से पिछले 2-3 साल में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है। उसके अलावा अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ये उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ये समझते हैं कि इनके लोकल लोग जो है इतने प्रोफेशनल नहीं है जितने फॉरेनर हैं, जी तो इस सर। वजह से ये आपसे सर्विस लेने को तरजीह देते हैं। तो अगर आप कोई भी सर्विस, जैसे आप गाड़ियों की वर्कशॉप है तो फॉरेनर के पास लाइनें लगी हुई होती हैं। इसी तरह से अगर आप बार्बर सलून बनाते हैं, ब्यूटी पार्लर बनाते हैं, या कोई भी आप बिजनेस सपोज करें आपने गारमेंट की शॉप बनाई है, तो फॉरेनर के से चीज़ें लेने को ये तरजीह देते हैं। जी सर। इनके ख्याल में फॉरेनर जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इसलिए ये बहुत वेलकमिंग है। सऊदी अरब और दुबई की निस्बत यहाँ की लोकल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और इज्जत करती है। जी आप सर। आसानी से इस सोसाइटी में पेनिट्रेट कर सकते हैं, आप इस सोसाइटी का हिस्सा बन के रह सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर आप जैसा कि जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के लिए ज़बान का होना बहुत ज़रूरी है, जी जी। लैंग्वेज प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। तो ये इस मसले को किस तरह हल किया जा सकता है? जी, आप यहाँ पर जब कोई भी फॉरेनर बिजनेस शुरू करता है तो वो अपनी कंपनी का एक कंपनी मैनेजर रखता है, जी सर। जिसको आदरी ज़बान भी आती है और साथ साथ वो इंग्लिश भी समझता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर है, तो कोई भी बंदा यहाँ पर किसी लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर में दाखिला लेगा, जी 3 सर। से 4 महीनों में वो आसानी से ज़बान सीख जाता है। आदरी ज़बान जो है लिखने में भी ये इंग्लिश की तरह ही लिखी जाती है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, पढ़ने में भी उसी तरह आसान है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा फ़र्क होता है। तो इसलिए अगर आप ये ज़बान सीखना चाहते हैं तो कोई भी लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर में 2 से 3 महीनों में आप आसानी से ज़बान सीख सकते हैं। यानी मिडिल मैट्रिक पास बंदा भी आसानी से ये ज़बान सीख लेता है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई आज़रबैजान बाकू में कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस सर्विसेज का बिजनेस करता है, तो उसको हेल्पर और जो कारीगर की ज़रूरत होती है वो यहाँ से आपने बताया कि मिल जाते हैं। जी तो जी। उनकी तनख्वाह पे, वो मंथली तनख्वाह पे काम करेंगे कि डेली बेसिस पे काम करते हैं? जी बिल्कुल, अगर तो आप मंथली सैलरी पर हायर करते हैं जी तो सर। इस कंडीशन में भी लोग आपको मिल जाते हैं। आप वर्कर है, पेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, मंथली वेजेस पर भी रख सकते हैं। जी सर। और उसके साथ साथ आप डेली वेजेस पर भी लोगों को हायर कर सकते हैं। जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपके पास लिस्ट है, आप लोगों को बुला सकते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलरली काम करना चाहते हैं और आपको समझ है कि हमारी कंपनी का इतना पोटेंशियल है जी और हमारे सर। पास इतने ऑर्डर्स मौजूद हैं, तो उस वक्त फिर आपको ज़रूरत होगी मंथली बेसिस पे लोगों को रखने की। क्योंकि अगर आपको ऑर्डर मिल जाता है और आपको लोग नहीं मिलते हैं तो आप ऐसा इस ही है तरह सर, से वो बिल्कुल ऐसा काम ही। नहीं कर सकेंगे। तो बेटर ये है कि आप मंथली बेसिस पर लोगों को रखें, जी ठीक है। सर। लेकिन यहाँ पर लोकल दोनों सूरतों में अवेलेबल है, आपको मंथली बेसिस पर भी अवेलेबल है, डेली बेसिस पर भी अवेलेबल है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस करने का मेथड क्या है, जी सर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, और आप किस तरह से इस बिजनेस को लेकर चलते हैं। अगर तो ऑलरेडी आपका दुबई में, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में या मलेशिया में इस तरह का एक्सपीरियंस है और आप इस तरह की कोई कंपनी चला रहे हैं, तो आप यहाँ पर भी सक्सेसफुली इस बिज़नेस को रन कर सकते हैं। न्यू कमर्स के लिए हमेशा से प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको एक लर्निंग पीरियड होता है, लर्निंग कर्व होती है, उससे गुजरते हुए एक टाइम लग जाता है। उस दौरान उनका जो इनिशियल कैपिटल होता है वो भी ज़ाया हो जाता है और वो सरवाइव नहीं कर पाते मार्केट के अंदर। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमेशा एक्सपीरियंस लोग जब आगे बढ़ेंगे तो वो इसमें ज़्यादा आसानी से कामयाब हो सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर्विसेज बिजनेस में टैक्स पे करना पड़ता है?
और अगर करना पड़ता है तो टैक्स की रेशो क्या है? टैक्स की रेशो अमूमन 4% है। जी सर। आप बाकू में या अजरबैजान में कोई भी सर्विसेज जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो बाकू के अंदर 4% और दूसरे शहरों में 2% है। जी सर। तो इसी तरह से ये है कि जितना भी आपका आउटकम होगा एवरी 3 मंथ्स उसका जो अकाउंट्स मेंटेनेंस आप करेंगे तो उसका आपको 4% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी और दुबई में कफील सिस्टम है, जी जी। हर कफील के नीचे रह के काम करना होता है। क्या अजरबैजान बाकू में इस तरह का कोई सिस्टम है? नहीं, अजरबैजान बाकू में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जी सर। बाकू में ये सबसे ज़्यादा अजरबैजान के अंदर इस वजह से हम ये कहते हैं कि बहुत हौसला अफजा और बहुत इनकरेजिंग और एक गोल्डन चांस है ऐसे लोगों के लिए जो ऑलरेडी 20 साल 30 साल से दुबई या सऊदी अरब में रह रहे हैं। जी सर। और वहाँ पर वो रहते हुए एक तो बिजनेस के 100% ऑनर नहीं है, दूसरे वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, जी सर। तीसरा ये है कि वो अपनी फैमिलीज को भी नहीं लेके जा सकते, चौथा दुबई के अंदर ये सबसे बड़ा मसला है कि हर साल आप अपनी कंपनी को रिन्यू करवाते हैं और उसमें अच्छे खासे चार्जेस जो हैं वो लग जाते हैं। जी तो सर। उसमें या जो आप अर्निंग कर रहे हैं वो वही की वहीं पे लग रही होती है। सऊदी अरब में थोड़ी बचत है लेकिन दुबई में तो बिल्कुल भी नहीं है। जी तो सर। इसलिए हम ये कहते हैं कि इन लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ पर जो आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे 100% ऑनरशिप उसकी आपके पास होगी, 2 साल की टेम्परेरी रेजिडेंस के बाद 5 साल की परमानेंट रेजिडेंस है, फिर आप शहरी हो जाते हैं, इमीडिएटली अपनी फैमिली को भी ला सकते हैं। आबो हवा यहाँ की बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छा है, लोकल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है और बहुत ज़्यादा जो है आप यहाँ पर फ्रेंडली और ब्रादराना तरीके से यहाँ पर बीइंग अ मुस्लिम आप रह सकते हैं। और यहाँ पर कोई हलाल हराम का भी इतना ज़्यादा इशू नहीं है, 98% जो है मुस्लिम आबादी है। तो इसलिए ये सारे फैक्टर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं। टर्किश कल्चर है, कल को आप फर्दर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो बॉर्डरिंग कंट्री रशिया और टर्की तक आप अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 8-10 हज़ार डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट है तो मेरे ख्याल में आपको वो यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट कर लेना चाहिए। आप अपने बच्चों का और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं और ऑनवर्ड यहाँ से दुबई से तकरीबन $200-250 की रिटर्न टिकट है। हर महीने 2 महीने में आप चक्कर लगाकर अपने बिजनेस को मैनेज करते रहें और साथ साथ इसको एक्सपैंड करते रहें। तो कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस के हवाले से यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत ज़्यादा कमी भी महसूस होती है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तानी यहाँ पर कम्युनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी अनसैचुरेशन है। तो जैसे जैसे बिज़नेस ग्रो करता जाएगा और जैसे जैसे ये लोग यहाँ पर आते जाएंगे तो यहाँ के लॉज और कानून जो है वो बदलता जाएगा। तो अभी तो बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है यहाँ पर भी पेचीदगियाँ हो जाएं। तो इसलिए जो लोग अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट करना चाहते हैं और उनके पास छोटी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, कोई 10-12 हज़ार डॉलर भी है, तो वो बड़ी आसानी से यहाँ पर एक सेटअप बनाकर वो उस सेटअप को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं और एक अच्छी सक्सेसफुल ज़िंदगी यहाँ पर गुजार सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि होम मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, वॉलपेपर, पेंट्स वगैरह, जी क्या जी उसकी यहाँ पे होलसेल मार्केट है कोई? जी, उसकी होलसेल मार्केट भी है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि पेंट है या दूसरा मटेरियल है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी यहाँ पर है। लेकिन जबरदस्त सर। वॉलपेपर जो है चाइना से, टर्की से और जर्मनी से इंपोर्ट होता है। जी सर। वॉलपेपर की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपको हर तरह का मटेरियल आसानी से अवेलेबल होता है। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।